गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे थे 7 नंबर। अभी हमारे जेट का 7 नंबर टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर क्या 8, जो हमारे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कौन से नंबर पे है 8 नंबर टॉपिक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पोषक तत्व, सोइल न्यूट्रिएंट। पोषक तत्व मतलब पौधे को जीवित रहने के लिए, उनके लाइफ साइकिल को या जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और कितनी अमाउंट में आवश्यकता होती है और कौन से पोषक तत्व है वो पौधा कहाँ पानी से लेता है, हवा से लेता है या फिर जमीन से लेता है और किस फॉर्म में पौधा है वो पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सोइल न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। तो पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा जाए कि पोषक तत्व है वो क्यों आवश्यक है और कैसे मतलब पौधे हैं, पौधे के लाइफ में, पौधे के डेवलपमेंट में, उसके जीवन चक्र में, उसके उत्पादन में किस तरह से वो क्या होता है सहायक होता है, किस तरह से उसका रोल होता है। तो अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या है, जैसे इस तरह से हमारे पास कोई भी क्या है बीज है और उस बीज को हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी बीज होता है जब हमने इसको बीज बोल दिया है तो इसमें हम लोग क्या चाह रहे हैं कि एम्ब्रियो भी है और वो भी क्या है लाइव फॉर्म में, और क्या है इसमें एम्ब्रियो के साथ साथ में और क्या है, और इसमें एंडोस्पर्म है, और क्या है एंडोस्पर्म। जो इस बीज में प्रेजेंट एम्ब्रियो को भोजन देने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म। जिस तरह से हमने इस बीज को डाल दिया यहाँ पे, जब ये बीज जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, तो यहाँ से निकलेगा प्रांकुर और यहाँ से निकलेगा गुलांकुर, प्रांकुर और क्या है मूलांकुर। इस तरह से पौधे के जो सीड होता है उसका जर्मिनेशन होता है, तो इस तरह से निकलता है। जब तक जो प्रांकुर है और मूलांकुर है जब तक ये बनते हैं तब तक जो भोजन प्रोवाइड करने का काम है वो कौन कर लेता है, एंडोस्पर्म। उसके बाद एंडोस्पर्म का काम खत्म और एंडोस्पर्म है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए आपने पढ़ा होगा जीव विज्ञान में कि जो ट्री होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं, उसके जो बीज होते हैं उसमें क्या हो, वो जल्दी ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या उनको लंबे टाइम तक हम स्टोर करके नहीं रख सकते। तो उनके पीछे कारण यही होता है कि उसमें क्या नहीं होता, एंडोस्पर्म, या फिर एंडोस्पर्म होगा तो वो बहुत ही क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, इसीलिए उसको हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। जिस कोई भी बीज हो उसको लंबे टाइम तक हम स्टोर कब रख पाएंगे, जब उसके पास में जो एंडोस्पर्म है, जो भोजन उस एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर ले, वो ज्यादा मात्रा में होगा, तभी हम उसी बीज को क्या कर पाएंगे, ज्यादा लंबे टाइम तक हम उसको क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। तो ये यहाँ तक का काम किसका हो जाता है, एंडोस्पर्म का। अब हमारा एंडोस्पर्म है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और पौधे में क्या हो जाती है, पत्तियां बन जाती हैं। पौधे में क्या बन जाती है, लीफ, और लीफ का पौधे में जो भोजन बनाना, क्योंकि पौधा है वो क्या है, ऑटोट्रोपस। पौधा क्या है, ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस का मतलब होता है सव्य भोजन बनाना, है ना, उत्पादक होता है, मतलब अपना भोजन क्या करता है पौधा खुद बनाता है, इसी को क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपस। ये ऑटोट्रोपस खुद जो भोजन बनाने का काम है वो कौन करती है, पौधे की लीफ। कौन करती है, लीफ। लीफ है वो क्या करती है, पूरे पौधे को भोजन बना के सभी को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। इसीलिए तो पत्ती को क्या कहा जाता है, भोजन बनाने की क्या कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है। इसीलिए तो भोजन बनाने की जो फैक्ट्री है वो किसको कहा जाता है, पत्ती को भोजन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा पौधे को क्या होता है, कुछ जैसे जब वो भोजन बनाएगा तो पौधे को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और H2O चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O है वो क्या है, इन्वायरमेंट से मिल जाते हैं और पौधा पानी के थ्रू भी इसको ले लेता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पौधा उसे वायुमंडल में वायु से ले लेता है और किसे ले लेता है, जल से ग्रहण कर लेता है। कौन सा, CO2 और H2
वो बाकी जो न्यूट्रिएंट है, जो पोषक तत्व है, वो पौधा किससे लेता है? सोइल से लेता है, मृदा से लेता है। जो पोषक तत्व पौधे को चाहिए बाकी अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सारे पोषक तत्व है वो पौधे कहाँ से ग्रहण करता है? भूमि से ग्रहण करता है। अब पौधे को कितने पोषक तत्व है वो अपने लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो एक नेचुरल रूप से अगर देखा जाए, एक स्टडी में पाया गया कि जब नेचुरल रूप से पौधा है, जैसे मान लो कि इसकी पत्तियां हैं पौधे की, इसकी पत्तियों को लेकर एनालिसिस किया गया, तो नेचुरल जब एनालिसिस किया गया तब देखा गया कि पौधे में क्या है? 30 पोषक तत्व, 30 तत्व है वो पाए गए। कितने तत्व पाए गए? 30 तत्व पाए गए। और कुछ केस में कितने तत्व पाए गए? 90 तत्व पाए। पौधे में कितने तत्व है वो क्या है? पहले जब एनालिसिस किया गया तो पौधे में, जब पौधे की पत्तियां वगैरह लेके उसका एनालिसिस किया गया तो उसमें उस टाइम उस पौधे में कितने तत्व थे? 30 तत्व है वो पाए गए। कुछ केस में कुछ पौधों में कितने तत्व मिले? 90 तत्व मिले। तो क्या ये 30 के 30 तत्व है वो जो पौधा है उसको अपना जीवन चक्र कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, मतलब मान लो कि हमने बीज लगाया है और पौधे में बीज ही बन जाए तो वो क्या है? उसका जीवन चक्र। उस जीवन चक्र को पूरा करने के लिए उसको कितने 30 तत्व है, उनमें से कितने ऐसे तत्व हैं जो क्या है पौधे को बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे क्या हो जाए? पौधे की लाइफ साइकिल है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो इसमें कैलिफोर्निया के जो 2 साइंटिस्ट थे, एक का क्या नाम था? आर्नोट एंड स्टाफ नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने कब किया? उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि 1939 में इन्होंने क्या किया? मापदंड दिए, कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए कि हम उन्हीं तत्वों को पोषक तत्व बोलेंगे या उन्हीं तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व बोलेंगे जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, या फिर मतलब क्या क्या उन्होंने क्या किया? इस आधार पे इन्होंने 3 क्राइटेरिया रखे। 3 क्या रखे? क्राइटेरिया बोलो या फिर बोल दो मापदंड। कितने मापदंड रखे? 3 मापदंड रखे, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर क्या हो, कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो पौधा है वो अपना उस पोषक तत्व की कमी से अपना जीवन चक्र है वो पूरा नहीं कर पाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोषक तत्व बोलेंगे। मतलब ऐसा तत्व बोलेंगे जो पौधे के जीवन चक्र के लिए क्या हो? आवश्यक हो, हम उसे क्या बोल देंगे? आवश्यक पोषक तत्व। मतलब ऐसा तत्व जिस तत्व की कमी हो जाए तो वो पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? आवश्यक पोषक तत्व। जैसे अगर मान लो कि नाइट्रोजन है वो पौधे को बिल्कुल नहीं दी जाए तो क्या पौधा है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो वानस्पतिक वृद्धि है वो कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और जब वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा तो क्या पौधा फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नहीं कर पाएगा? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं कर पाएगा तो आगे सारे फंक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। तो वो इस तरह से नाइट्रोजन है वो क्या हो गया है? आवश्यक पोषक तत्व हो गया। तो क्या नाइट्रोजन के बिना जीवन चक्र पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो क्या है? एक आवश्यक पोषक तत्व हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जीवन चक्र के साथ साथ में क्या हो? अगर नाइट्रोजन की कमी हो, जैसे यदि किसी तत्व की कमी हो, यदि किसी तत्व की कमी हो तो उस कमी को उसी तत्व के द्वारा क्या की जाए? पूर्ति की जाए। ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि नाइट्रोजन की क्या हो गई? कमी हो गई, तो हम लोग क्या करें? मैग्नीशियम देके उसको पूर्ति कर दें, या फिर कोई सल्फर देके उसकी पूर्ति कर दें, तब वो नाइट्रोजन है तो वो क्या नहीं होगा? आवश्यक पोषक तत्व नहीं होगा। यदि उसकी कमी है तो उसकी कमी की पूर्ति वही पोषक तत्व करेगा, वही तत्व करेगा, तभी वो किसकी श्रेणी में आएगा? आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में आएगा, वरना वो आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरी बात, इन्होंने क्या रिसर्च किया कि जितनी भी उपापचय क्रिया होती है, मतलब जितना भोजन बना फिर वो उसको इससे एनर्जी कैसे पौधे को, मतलब एटीपी वगैरह में जो एनर्जी मिलती है वो किस तरह से मिली, इन उपापचय क्रियाओं में जो
जो डायरेक्ट रोल उपापचय क्रियाओं में क्या हो डायरेक्ट रोल, तो उसे क्या बोलेंगे हम आवश्यक पोषक तत्व। अगर कोई भी ऐसा तत्व जिसके बिना पौधा जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाए, उसकी पूर्ति करने वाला कोई नहीं हो और उसकी कमी से उपापचय क्रिया है वो रुक जाए, तो हम उसको क्या बोल देंगे आवश्यक पोषक तत्व बोल देंगे। ये किसने बताया था? कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट आर्नोल्ड स्टाउट ने 1939 में ये 3 मापदंड दे दिए थे। जिस तरह से नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा, न ही नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति को हम दूसरे से पूरा कर सकते हैं और उपापचय क्रिया वैसे खत्म हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज नहीं होगी, क्योंकि भोजन बनना है, नाइट्रोजन जब नहीं होगा तो क्या भोजन बना पाएगा, तो सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी रुक जाएगी। तो इस तरह से अब ये काम क्या कर दिया 1939 में कर दिया। उसके बाद आर्नो ने क्या किया रिफाइंड किया उसको, फिर से उस पे क्या किया आवश्यक पोषक तत्व है उस पे क्या किया कार्य किया, और उसे लगा कि हो सकता है कि मतलब कुछ कमी रह गई हो या फिर कुछ और चीज हो, तो उसने क्या किया आर्नो ने फिर से अकेले ने रिसर्च किया। कब किया 1954 में 1954 में क्या किया फिर से एनालिसिस किया और फिर उसने क्या पाया यही क्राइटेरिया फिर से उन्होंने पाया। तो इस तरह से कितने मापदंड हो गए आवश्यक पोषक तत्वों के लिए, तो 3 मापदंड हो गए और इन 3 मापदंड पे जो पौधे में पाए जाने वाले 30 पोषक तत्व थे, जो पौधे में पाए जाने वाले कितने पोषक तत्व 30 पोषक तत्व थे, उन 30 पोषक तत्वों में उन्होंने कितना इंलिस्ट किया था 17 पोषक तत्वों को क्या बताया था 17 पोषक तत्व थे, उनको क्या बताया था पौधे की वृद्धि के लिए क्या बताया था आवश्यक बताया था। हम कह सकते हैं कि इनके अनुसार कितने ऐसे तत्व हैं जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी है, तो 17 पोषक तत्व है जो पौधे की आवश्यक वृद्धि और विकास जीवन चक्र के लिए जरूरी है। पहले कितने दिए थे, पहले जब इन्होंने स्टार्टिंग में जब दिए थे तब क्या थे 16 थे। 1987 में क्या पाया गया निकल नाम का एक पोषक तत्व है, वो भी क्या है सेम ऐसे तीनों मापदंड पूरे करते हैं, तो इनको भी इनमें क्या कर लिया इंक्लूड कर लिया और कितने आवश्यक पोषक तत्व हो गए 17 आवश्यक पोषक तत्व हो गए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहले उन्होंने बताया तो कितने बताए 16, बाद में कौन सा जोड़ा गया तो निकल। कब जोड़ा गया था 1987 में। ऐसे करके भी पूछा जाता है कि लेटेस्ट जो कौन सा पोषक तत्व है वो ऐड किया गया था, तो क्या किया गया था निकल है वो क्या है लेटेस्ट, उसके बाद में इनमें कोई भी पोषक तत्व ऐड नहीं हुआ। अब ये जो 17 पोषक तत्व है इनको क्या कर दिया दो भागों में बांट दिया। एक क्या बांट दिया मैक्रोन्यूट्रेंट या फिर क्या कह दे मेजर या फिर क्या कह दे मुख्य पोषक तत्व, इनमें से हम कोई भी नाम ले सकते हैं। और दूसरा क्या बांटा गया था माइनर माइक्रो या फिर गौण पोषक तत्व। अब मैक्रो पोषक तत्व या मेजर पोषक तत्व या मुख्य पोषक तत्व है, इसका मैक्रो से हम लोग क्या लेंगे कि ज्यादा अमाउंट में ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को क्या हो ज्यादा मात्रा में आवश्यकता हो, हम उसे क्या बोलेंगे मैक्रो पोषक तत्व की श्रेणी में रखेंगे, और जिनकी आवश्यकता क्या हो कम हो उसे हम माइक्रो पोषक तत्व की श्रेणी में रखेंगे। तो मैक्रो पोषक तत्व है उनकी पौधों को कितनी आवश्यकता होती है कितनी मोर देन 1 ppm, कितनी आवश्यकता हो पौधे को 1 ppm से भी ज्यादा क्या हो आवश्यकता हो पोषक तत्वों की, तो उन्हें क्या कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। या ppm का मतलब क्या होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट ये भी पूछ लिया जाता है पार्ट पर मिलियन। ए क्या आता है m की जगह क्या होता है b भी आता है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा बिलियन, उसकी जगह क्या हो जाएगा बिलियन। तो ये दोनों चीज तुम्हें याद रखनी है कि मैक्रो पोषक तत्व
तत्व है या मैक्रोन्यूट्रिएंट है या मुख्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा कितनी आवश्यकता होती है? 1 ppm से ज्यादा आवश्यकता होती है। मैक्रो जो न्यूट्रिएंट है उनको भी कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांट दिया। एक क्या? प्राथमिक पोषक तत्व, जैसे मतलब CHO तो था ही, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलते हैं? या तो पौधे को वायु से मिल जाते हैं या फिर किससे मिल जाएंगे? जल से मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या हो गया? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनको क्या रखा गया? प्राथमिक पोषक तत्व। दूसरा क्या है? द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व है उसमें किसको रखा गया था? CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इसको किसमें रखा गया था? द्वितीयक पोषक तत्वों में रखा गया था। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उनको 2 भागों में बांट दिया गया था, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक में CHO और NPK और द्वितीयक पोषक तत्व उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ जाते हैं। उसके बाद में है जो दूसरा पार्ट है उसका क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट या फिर क्या माइनर, माइक्रो बोलो या फिर माइनर बोलो या फिर क्या बोल दो? गौण बोल दो पोषक तत्व, जिनकी आवश्यकता पौधे को कितनी हो? 1 ppm से क्या हो? 1 ppm से क्या हो? कम। जिनकी आवश्यकता 1 ppm से क्या हो? कम हो। ऐसे इस प्रकार के पोषक तत्वों को हम क्या रखेंगे? माइक्रो या माइनर या फिर क्या बोलेंगे? गौण पोषक तत्व बोलेंगे। गौण पोषक तत्वों में हम लोग बोले तो बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, फेरस, फेरस के बाद में मोलिब्डेनम, मैग्नीज और क्या? निकल, जो बाद में जुड़ा। उसके बाद में क्या? जिंक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माइनर न्यूट्रिएंट है या गौण पोषक तत्व है वो कितने हैं? 8। बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, फेरस, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, और वो क्या था? सेकेंडरी था वो मैग्नीशियम। Mg क्या है? मैग्नीशियम। वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रो में भी क्या है? सेकेंडरी या द्वितीयक पोषक तत्व है, और मैग्नीज है वो क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। और ये क्या है? निकल और जिंक। तो ये क्या हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को कितनी होती है? 1 ppm से भी क्या होती है? कम आवश्यकता